क्लास 10 मैथ अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को, यानी 5 क्वेश्चन है इसमें से, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में तोड़ना और अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना, अभाज्य संख्या के रूप में गुणा के रूप में तोड़ना। 140 है, 140 हम वैसे लिखेंगे और इसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए हम शुरू करेंगे 2 से। ठीक है, अभाज्य संख्या से हम शुरू करते हैं। 2 सत्ते 14, 0 लगा देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, इसमें जाएगा 10, 2 पंचे 10। फिर हम किससे काटेंगे? शायद हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब हम इसे लिख लेंगे। 140 का गुणनखंड क्या क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। याद रखेंगे कि हम अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। यानी अगर यहाँ पे 7 से पहले 2 से कट रहा है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 से भी कट रहा है, तो 4 से नहीं काटेंगे। ये अभाज्य संख्या 4 नहीं होती है। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7। ऐसे नंबर जो किसी से नहीं कटते हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें अभाज्य संख्या से काटना है। ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख देना है। और कुछ हो सकता है, दो बार लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर लिख दीजिए। 5 इंटू 7 अब नहीं हो सकता, तो इतना लास्ट रहने देते हैं। अब दूसरा नंबर है हमारे पास क्या? 156। तो 156 को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम लास्ट में 6 है तो 2 से तो कटेगा ही। 2 सत्ते 14, बचेगा हमारे पास एक, एक इसमें जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा, इसमें जाएगा 18, 2 नंबर 18। फिर हम किससे काटेंगे? 3 से। 3 एकन 3, 3 तिया 9। तो अब 156 का हम लिखते हैं यहाँ पर गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। 3 इंटू 13 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है? यहाँ पर हमारे पास नंबर है 3825। 3825 अब इसको तोड़ते हैं हम। 3825 3 से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 तो 2 से कटेगा नहीं। 3 से तोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 एकन 3 बचेगा हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बचा 8। अब 8 को तोड़ते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा, इसमें आ गया 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, इसमें आ गया 25, 15। तो 3 पचे 15। फिर उससे काटते हैं 3 से। 3 6, 3 चौके 12। फिर हमारे पास बचेगा 3 दूनी 6, 1 बचा, इसमें गया 15, 3 पचे 15। फिर हम किससे काटेंगे? 5 से। 5 अठे 40, हमारे पास बचेगा 2, इसमें जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, 5 पचे 25। फिर हम काटेंगे 5 से। 5 और 5, 3 बचेगा हमारे पास, इसमें जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब ये कट चुका है, अब इसको लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। हम पांचवा नंबर देखेंगे इसमें। चौथा नंबर 500 5005। अब ये 5005 को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। 5005 को हम 5 से तोड़ेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 2 0 वैसे हो जाएगा, 5 एकम 5। अब हम काटेंगे इसको 7 से। 7 एकम 7 बचा हमारे पास कितना? 3, 3 इसमें चला गया 30, 7 चौके 28, बचा हमारे पास कितना? 2, 2 इसमें चला गया 21, 7 थे 21, 141 आ चुका है हमारे पास। अब इसे हम 11 से काटेंगे। 11 एकम 11 बचा हमारे पास 3, 3 इसमें चला गया 33, 11 तिया 33। 5005 का जो हमारा गुणनखंड आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब हम 5 नंबर देखते हैं। 7429, 7429 इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नंबर जो है वो किसी से जल्दी कटता नहीं है, तो इसलिए सबसे, अब काटने की कोशिश अगर करेंगे तो ये 2 3 5 7 ये सब नंबर से कटेगा ही नहीं। ये कटेगा डायरेक्ट 17 से। तो इस वजह से प्रॉब्लम भी कितने बच्चों को आती है इसको काटने में। तो 17 से काटने की कोशिश करते हैं। 17 चौके 68 हो जाता है हमारे पास। अब ये 74 है तो 68 में हमारे पास बचा 6, 6 इसमें चला गया 62, 17 तिया 51। अब हमारे पास बचा 11। अब 11 इसमें चला गया 19, 119 हो जाएगा।
तो 17 सत्ती 119, ये कट चुका है 17 से। अब हम काटेंगे 19 से, ठीक है? अब 19 से काटेंगे तो 19 दूना हमारा हो जाएगा 38। अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5, 5 इसमें चला जाएगा 57, 19 तिया 57 खत्म हो चुका है हमारे पास। अब इसको लिख लेते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी तरह पहला नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।